आइडिया भारत इसके यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कॉपर टेट थ्योरी के जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल थ्योरी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का फीडबैक को हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बनेगा, बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को और प्रेस कर लेना, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हम आगे ही ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहें कोपा वालों के लिए। अगर कोई भी करियर के बारे में कोई भी गाइडेंस होगा तो वो भी हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट होता है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर दिया है कौन सा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। तो कौन सा जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या कर ब्रिज बनाता है। देखिए फर्स्ट हमारा दिया मैनेजमेंट, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और प्रोसेसिंग। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कमेंट करिए जल्दी से। और जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर A2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यानी एप्लीकेशन जो दोस्तों है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 इस राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम आर नो एस। देखिए फर्स्ट हमारा दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं, या एप्लीकेशन के रूप में जानते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर के रूप में, या आइकॉन के रूप में। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर कंप्यूटर प्रोग्राम को हम किस रूप में जानते हैं। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी हमारे वीडियो कमेंट करते चलना। कमेंट करने से आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा कि ऑप्शन अगर कुछ भी गलती होगा तो आप यहाँ सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा A3 से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि होगा सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। जो आपको आसानी से आते हैं उन क्वेश्चनों को सबसे पहले अटेम्प्ट किया करें, और जो नहीं आते वो लास्ट में पूरे कंप्लीट करके आएँ, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। ठीक है, हार्डवेयर पर सभी डेटा का हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा डिलीट दिया गया, इरेज दिया गया है, फॉर्मेटिंग दिया गया और यहाँ पर अनइंस्टॉल दिया गया। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को अगर आप हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं A3 इज राइट आंसर हो जाए, यानी फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आते हैं क्या होगा, फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपके स्क्रीन पर। ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया, देखिए अच्छे से, कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। देखिए फर्स्ट हमारा दिया उपग्रह यानी सैटेलाइट, ऑप्शन A2 हमारा दिया है माइक्रोवेव, ऑप्शन A3 हमारा टेलीफोन लाइन है, ऑप्शन A4 हमारा दिया रेडियो तरंगे। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए बोर्ड जो होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया था। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी। तो इसका जो राइट आंसर हो हमारा होगा ऑप्शन नंबर आपका A4 इस राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना क्या होगा, रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया है स्कैन छवि का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है। जो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्कैन इमेज। अगर आपने कोई भी इमेज को स्कैन किया तो किस फाइल के एक्सटेंशन में दिखेगी, तो ये आपको बताना। देख फर्स्ट हमारा दिया गया .exe में के रूप में, A2 हमारा .doc के रूप में, ऑप्शन A3 हमारा .ba और A4 हमारा दिया गया JPG। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी। और आपको याद भी होना चाहिए, आजकल सब लोग कंप्यूटर से क्या कहते हैं मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर A4 इज राइट आंसर, यानी क्या होगा JPG इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मतलब स्कैन छवि का जो मानक जो फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो JPG के रूप में होता है। ठीक है, ये तो सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है। तो देखिए फर्स्ट हमारा दिएगा हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी या जेरॉक्स कॉपी। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर सभी।
जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करिएगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1 इज़ राइट आंसर। या हार्ड कॉपी, प्रिंटर द्वारा जो हम कॉपी तैयार करते हैं वो हमको हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ A1 इज़ राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया जिसमें डिलीट की गई फाइल और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकॉन का नाम बताइए। अगर आपने इस तरीके का अगर आपने कंप्यूटर में किया है कि ये कहाँ पे मिलेगा, माई कंप्यूटर में या रिसाइकल बिन में या माइक्रोसॉफ्ट एज में, ऑप्शन A4 हमारा गूगल क्रोम में। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए डिलीट की गई फाइल, आपको जो फाइल जो फोल्डर्स हैं वो आपको कहाँ पर आइकॉन में नाम बताया, आप बताइएगा इसका राइट आंसर। तो जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A2 इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिसाइकल बिन। आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक जो भी आप फाइल डिलीट करते हैं वो आपकी कहाँ पर चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, मतलब A2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस, ये तो सभी बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, सभी कमेंट करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और याद भी होना चाहिए, ये तो नॉर्मल बात है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या होगा, A2 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा, आउटपुट डिवाइस है। कैसी है, आउटपुट डिवाइस है। और जो हमारा कीबोर्ड होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। और जो प्रिंटर हमें क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दिया है कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट हमारा दिएगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, A2 हमारा हार्डवेयर एंड साउंड दिएगा, A3 हमारा प्रोग्राम से दिया गया, और A4 हमारा दिएगा जो अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे तो सही रहेगा। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1 इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम एंड सिक्योरिटी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और फुल फॉर्म संबंधी या शॉर्टकट संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से ज़रूर याद करना। इसमें दिया गया SSD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फुल फॉर्म देखिए फर्स्ट हमारा दिया गया है A1 में दिया सिंगल स्टेट ड्राइव दिया गया है, और A2 हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव दिया गया, और ऑप्शन A3 हमारा सिंगल और सिग्नल ड्राइव दिया गया, और A4 हमारा दिया सॉलिड सिग्नल और ड्राइव। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर चार ऑप्शन में से SSD का फॉर्म। तो यहाँ इसको जो राइट आंसर होगा A2 इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। देखिए फर्स्ट हमारा दिया गया इनपुट आउटपुट प्रोसेस दिएगा, और A2 हमारा दिया गया इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट दिएगा, A3 हमारा प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट दिया, A4 हमारा आउटपुट प्रोसेस एंड इनपुट दिएगा। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा आगा A2 इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही जो क्रम है यहाँ पर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, पहले अगर इनपुट देंगे प्रोसेसिंग होगी उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अनलर्निंग या फिर टीचिंग या ई लर्निंग या मार्केटिंग। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर, सभी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा, जल्दी से बताइए, C इज़ राइट आंसर। अगर हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन सीखते हैं उसको बोलते हैं ई लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया इनमें से कौन सा रोज़गार पोर्टल है। तो रोज़गार पोर्टल की बात की, देखो फेसबुक तो यहाँ पर है नहीं, नेटफ्लिक्स भी नहीं, हॉटस्टार भी नहीं, तो इसका भारत स्किल क्या है, एक रोज़गार कौशल पोर्टल है। ऑप्शन नंबर B इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना है और नौकरियां प्रदूषण को कम करने हैं और पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करता है। देखिए सॉफ्टवेयर इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं होगा,
और हार्डवेयर भी नहीं हो, बड़े भी नहीं हो, लेकिन जो ग्रीन है ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि खेती और आवास प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को कहा जाता है। देखो, वनों की कटाई, भूमि, जंगल या तकदीर। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर ए इज़ राइट आंसर है, वनों की कटाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना पर रीता को ऑफिस में सोमने का पर्स मिला और वह इसे कार्यालय प्रबंधक को देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास है, देखिए, स्तंभ, ईमानदारी, गुस्सा या दोस्ती। बताइए इसका राइट आंसर। ये तो सभी कमेंट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईमानदारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि समय प्रबंधन के लाभ पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन ए, बी और सी अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताइए। आपके पास 30 सेकंड दे रहा हूँ, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी क्या ऑप्शंस इस राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्था व्यक्ति का है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस हैं, कमज़ोरी, आकांक्षा, ताकत या कीमत। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर। कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता व्यक्ति का है। तो देखिए क्या है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हुआ, कमज़ोरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि सारे सब्जेक्टों में पूछे गए थे। आशा करता हूँ वीडियो चले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।